पुलिस इंस्पेक्टर साहब, ऐसे क्यों बांध रखा है मुझे? कितने दिन हो गए ऐसे बांध के रखा हुआ है मुझे, जैसे मैं कोई जंगली जानवर हूँ। खोल दो मेरे हाथ पाँव ने। सारी बॉडी सुन पड़ गई मेरी। मेरी लुल्ली में से अपने आप मुंह बाहर निकल रहा है। ना तो कुछ खाने के लिए दे रहे हो, ना कुछ पीने के लिए दे रहे हो। बस जब मन कर रहा है मुंह पे मार लगा रहे हो, बस यहाँ पे बांध के घेर रहे हो मुझे। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, मेरी पत्नी है, मेरा इंतजार कर रही होगी। छोड़ दो मुझे। मैंने हकीकत में कोई हीरा नहीं चुराया है पुलिस इंस्पेक्टर साहब, आपको गलतफहमी हुई है। एक बार फिर से छानबीन करो, वह हीरा किसने चुराया है। अरे मैंने हीरा नहीं चुराया है। चुप हो जा साले, वरना ये डंडा दिखाई दे रहा है ना, गांड में घुसेड़ दूंगा पूरा का पूरा। ड्रामे चौधे जा रहे हैं। कितनी देर होगी यहाँ मगरमच्छ के आंसू ने दिखाई जा रहा है मुझे। साले जब कोई चोर चोरी करता है ना, तब चोर भी यही बात बोलता है कि उसने चोरी नहीं करी। पर साले हमने तो अपनी आंखों से देखा था, तेरी ही गाड़ी के नीचे हीरा रखा हुआ था। तुम जैसा मैंने कभी मूर्ख इंसान नहीं देखा। बस एक ही बात की रट लगा रखी है, तेरी गाड़ी के नीचे हीरा था, तेरी गाड़ी के नीचे हीरा था। कम से कम पहले यह बात की छानबीन तो करो कि मेरी गाड़ी के नीचे हीरा है कहां से। तुम कह रहे हो कि वह हीरा मैंने चुराया है। अगर मैंने हीरा चुराया है तो वह हीरे को मैं बाहर क्यों निकालूंगा? मेरी ही गाड़ी के अंदर, मैं घर के अंदर जाके निकालता हीरा। कम से कम याद दिमाग तो होना चाहिए तुम में। मैं रोड पे हीरा थोड़ा ना निकालूंगा तुम्हारे सामने। हरामखोर अपनी बातों से पुलिस वाले को गुमराह कर रहा है। तेरी बातों में नहीं आऊंगा मैं। तेरे जैसे ही चोर देखता हूं मैं दिन रात। गांड की काली मोरी देखता है दिन रात। मुझे चोर बता रहा है। तुझे पता भी है मैं कितना बड़ा बिजनेसमैन आदमी हूँ, कितना अमीर हूँ मैं। तेरे जैसे 10 कर्मचारी मेरे आगे पीछे काम करते हैं। आइए मुन्नी लाल जी, ये रहे धर्मा। पापा, पापा ये क्या हो रहा है आपके संग? ऐसे कैसे बांध के घेर रखा है आपको? मैं अभी खोलता हूँ पापा आपको। ओए लड़के, तेरी इतनी हिम्मत, चुप करके पीछे खड़ा हो जा। 1 मिनट ना लगेगी, बाप बेटे का प्यार यहीं पे इकट्ठा कर दूंगा। साले तेरे बाप का घर नहीं है ये, पुलिस स्टेशन है ये, पुलिस स्टेशन। पीछे आके खड़ा हो। हाँ आ रहा हूँ पुलिस इंस्पेक्टर साहब। मेरे यार मुन्नी लाल, तू यहाँ क्या कर रहा है? मेरे यार मैं तो तेरे लिए ही आया हूँ। अरे बेटा बारूद ने बताया मुझे तुझे जेल हो गई है। हाँ मेरे यार मुन्नी लाल, सही सुना तूने। अरे पुलिस वालों ने मुझ पे झूठा इल्जाम डाल दिया है। कह रहे हैं कि मैंने हीरा चुराया है, और मैंने हीरा चुराया नहीं। बस इसी बात को लेके इन्होंने मुझे 3 दिन हो गए यहाँ पे बांधे हुए। सास के मेरे हाथ भी ना खोल रहे। पुलिस इंस्पेक्टर साहब, तुम्हारे पास ऐसा कोई सबूत है जिससे ये साबित हो सके कि मेरे ही दोस्त ने हीरा चुराया है, या सिर्फ शक के आधार पे उसे उठा के लाए हो? जहाँ शोरूम में हीरे की चोरी हुई है, वहाँ शोरूम में तुमने छानबीन करी है या ना करी? अरे वकील साहब, आप भी पता नहीं कैसी पागलों वाली बातें किए जा रहे हैं। अरे जब चोर सामने है तो छानबीन किस बात की करनी है? अगर चोर ना मिलता तब छानबीन करते हम। पुलिस इंस्पेक्टर साहब, जुबान पे लगाम दो। बहुत देर हो गई है मेरे पापा को चोर बोलते हुए। मेरे पापा चोर ना है। वो डंडा लाके दियो मुझे, जहाँ पे सुबह तेल लगा के छोड़ा था। यहाँ ना देखो पहले मैं। इंस्पेक्टर साहब, डंडे की कोई जरूरत ना है। मैं तो चुप ही खड़ा हूँ यहाँ पे। पुलिस इंस्पेक्टर साहब, अब यह समस्या का कोई हल भी बता दो। मेरे दोस्त को कितने दिन में छोड़ोगे? अरे वकील साहब, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? आपकी कलम जैसे चलेगी वैसे हम चलेंगे। आप बस अपनी कलम घुमाइए, हम वैसे ही काम करेंगे। आपके दोस्त पर जो हीरा चोरी का इल्जाम लगा है उसे झूठा साबित कर दीजिए, और आपके दोस्त को यहाँ से खुशी खुशी ले जाइए। तुम पहले मुझे यह बात बताओ, जहाँ से हीरा चोरी हुआ है वहां पे जाके तुमने सबूत इकट्ठे किए ना किए? तुमने वह आदमी से पूछा या ना पूछा कि हीरा चोरी करने का शक तुम्हें किस पे है? वकील साहब, यह बात तो हमने उस आदमी को भी नहीं बताई है कि हीरा चोरी करने वाला आदमी हमारी कैद में है, वरना वो तो सास को गांड फाड़ देता है आदमी की। क्या तुमने वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरा चेक किए थे? सीसीटीवी कैमरा की फुटेज निकाली या ना निकाली? वकील साहब, या बात तो मेरे दिमाग में से निकल गई। वहां पे कैमरा भी लगे हुए हैं। मैंने कैमरा की तो छानबीन करी ही नहीं। पुलिस इंस्पेक्टर साहब, जब तक मैं वापस ना जाऊं ना, मेरे दोस्त को हाथ मत लगा देना तुम। मुझे ही सबूत इकट्ठा करने होंगे मेरे दोस्त को छुड़वाने के लिए। बनने पुलिस, अभी तक एक सबूत इकट्ठा हुआ ना? कब से मेरे दोस्त पे माल लगाए जा रहे हैं। तो साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं घमंडी लाल जी। तो अब हम घमंडी लाल जी से पूछेंगे उनके शोरूम में चोरी होने के बाद उनके शोरूम में क्या प्रभाव पड़ा है। तो बताइए घमंडी लाल जी, आपके शोरूम में हीरे की चोरी होने के बाद आपको कैसा लग रहा है?
अरे वाह रिपोर्टर साहब जी, क्या सवाल पूछा है आपने। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है मेरा। अरे मैं तो कह रहा हूँ एक दो हीरे की और चोरी हो जाती तो मजा ही आ जाता। अरे घमंडी लाल जी, आप होश में तो है ना? अरे क्या बोले जा रहे हैं आप? तो मेरी सास के पहले यहाँ भी देख ले, क्या सवाल पूछे जा रहे हो है? यहाँ पे खड़ा होके मुझसे बकचोदी कर रहे हो है? बनो है रिपोर्टर, मेरे दिल पे क्या बीत रही है या तो मैं ही जानू ना। सवाल देख क्या पूछ रहे हो है, आपको कैसे लग रहा है? तो साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, घमंडी लाल जी के चेहरे पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि उनके शोरूम में से एक हीरे की चोरी हो चुकी है। क्या आप हमें बताना चाहेंगे उस हीरे की कीमत क्या थी घमंडी लाल जी? क्यों, का करना है वहाँ की कीमत पूछ के? अगर वहाँ के बदले तू मुझे पैसे देगा तो मैं तुझे बताऊंगा कि वहाँ की कीमत क्या है। वहाँ की कीमत कोई ना चुका सकता। फिर भी थोड़ा सा अंदाजा होगा आपको घमंडी लाल जी कि क्या कीमत थी उस हीरे की। वह हीरे की कीमत इतनी है जितने तेरे सर पे और नीचे तेरी झांटों पे बाल ना है, उससे ज्यादा कीमत है बाकी। तो जैसा कि साथियों आप देख पा रहे हैं, घमंडी लाल जी ने बताया जिसके सर पे और नीचे के झांटों पे जितने बाल नहीं, उससे ज्यादा कीमत है वह हीरे की। अगर किसी के 2-4 बाल फालतू हो तो आके बताइएगा। रिपोर्टर ये यहाँ पे खड़ा होके मेरा टाइम बर्बाद ना कर, मुझे और भी काम है। ए राम राम भाई साहब, घमंडी लाल जी बैठे हैं क्या अंदर? घमंडी लाल जी से कुछ बात करनी थी। हाँ जी भाई साहब, बताइए कहाँ बात करनी है आपको? अगर कोई जरूरी बात है तभी बोलिएगा, वरना अभी मैं मीटिंग में बहुत ज्यादा व्यस्त हूँ। अरे नहीं नहीं घमंडी लाल जी, हम आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे। हम तो बस यहाँ पे ये पता करने आए हैं कि यहाँ पर चोरी कितने बजे हुई थी और जो हीरा चोरी हुआ था वो कैसा दिखता है। अरे भाई साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हीरा तो हीरे की ही तरह दिखेगा ना, हीरा कोई तरबूज की तरह थोड़ा ना दिखेगा। और रही बात चोरी की, तो चोरी तो रात में 2:30 बजे हुई थी, 2:30 बजे। क्या घमंडी लाल जी आप मुझे बता सकते हैं, जब आपके शोरूम में से हीरा चोरी हुआ था तो क्या आपके शोरूम के बाहर कोई पहरा नहीं दे रहा था? अरे भाई साहब, आप इस आदमी से क्यों पूछताछ कर रहे हैं? मुझसे पूछिए जो पूछना है। अरे भाई साहब, आपसे? अरे आपसे क्या बात पूछेंगे हम, और आपसे भला पूछेंगे ही क्यों? क्योंकि यहाँ शोरूम का मालिक मैं हूँ, घमंडी लाल हीरे वाला मैं हूँ, ना कि आदमी है। इससे सवाल जवाब किए जा रहे हो यहाँ पे खड़े होके। क्या क्या कहा आपने? आप घमंडी लाल हीरे वाले हैं? तो ये आदमी कौन है जो हमारे सवाल का जवाब दिए जा रहा है? यह तो रिपोर्टर है, इतनी देर से मुझसे पूछताछ कर रहा था। ये न्यूज चैनल वाले हैं ये। तेरी सास को गुलाब का फूल दूं साले, जब मैं घमंडी लाल जी से बात कर रहा था तो तुझे कहाँ पड़ी थी बीच में बोलने की? तुझसे बात थोड़ा ना करने आया था मैं यहाँ पे। अरे भाई साहब, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? अरे मैंने भी तो आपसे ये नहीं कहा था कि मैं घमंडी लाल हीरे वाला हूँ। आप ही ने कहा था कि घमंडी लाल हीरे वाले से बात करनी है, तभी मैं घमंडी लाल हीरे वाले से मैं बात कर रहा था। और बीच में आके आपने कहा कि आपको भी बात करनी है, तब मैंने कहा था कि अभी घमंडी लाल जी तो मीटिंग में बिजी हैं, अगर कोई जरूरी बात करनी है तो तभी करना। तो मेरी सास की यह बात तो मुझे भी तो कह सकता है कि घमंडी लाल जी से मैं अभी बात कर रहा हूँ, घमंडी लाल जी भी बिजी हैं। सास को जवाब तो ऐसे दे रहा है कि जैसे खुद ही घमंडी लाल है। अगर तेरी बकवास पूरी हो गई है तो क्या मैं घमंडी लाल जी से बात करूं? हाँ हाँ कीजिए कीजिए। राम राम घमंडी लाल जी। हाँ राम राम भाई साहब, बताइए आपको क्या बात करनी है मुझसे, और कौन है आप? घमंडी लाल जी, मेरा नाम है मुन्नी लाल, मैं एडवोकेट हूँ, वकील हूँ मैं, वकील। मैं आपके पास इसलिए आया हूँ, जो आपके शोरूम में से हीरा चोरी हुआ है ना, वह हीरे चोरी का इल्जाम मेरे दोस्त पर लग गया। पर क्या है कि मेरे दोस्त ने हीरा ना चुराया, तो मैं यही पता करने के लिए यहाँ पे आया हूँ कि वो हीरा चुराया किसने है। वकील साहब, यह बात तो आपको मैं भी नहीं बता सकता हूँ कि हीरा चुराया किसने है। भले ही मेरे शोरूम में तकड़े से तकड़ा कैमरा लगा हुआ है, पर यह बात तो मैं भी आपको नहीं बता सकता हूँ। क्या क्या कह रहे हैं घमंडी लाल जी? आप भी नहीं बता सकते हैं कि हीरा चुराया किसने है? क्या आपके शोरूम के कैमरे नहीं चलते हैं? क्या आपके कैमरे में रिकॉर्डिंग नहीं होती है? एडवोकेट साहब, बात ऐसी नहीं है कि मेरे शोरूम के कैमरे नहीं चलते हैं, कैमरे बिल्कुल बराबर चलते हैं। पर क्या है ना, जिस दिन हीरे की चोरी हुई थी उस दिन चोर में इतना दिमाग था, जहां पर कैमरे की रिकॉर्डिंग होती है ना, उसने वो रिकॉर्डिंग वाली क्लिप भी चुरा ली। अब बताओ मैं कहां से लेके आऊंगा वो क्लिप? अब तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। वो कहा है ना कि घमंडी लाल जी, आपके यहाँ से जब हीरा चोरी हुआ था तो वह हीरे चोरी का इल्जाम मेरे दोस्त पे लगा है, और अब पुलिस वालों ने मेरे दोस्त को गिरफ्तार कर रखा है। वहाँ पे हर रोज माल लगाए जा रहे हैं। अब उसे छोड़ने का नाम ना ले रहे पुलिस वाले कह रहे हैं जब तक सबूत ना इकट्ठा करोगे, जब तक हम यहाँ को ना छोड़ेंगे। तो मैंने सोचा कि आपके पास कुछ सबूत मिल जाएंगे। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास से भी खाली हाथ जाना होगा। आजा बेटा बारूद, चले यहाँ से, अब हमें कुछ और सोचना होगा।
घमंडी लाल अंकल जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उस हीरे की कीमत क्या थी? हाँ बेटा, उस हीरे की कीमत थी पूरे के पूरे 20 करोड़ रुपए। क्या? 20 करोड़ रुपए? यह कीमत तो बहुत ज्यादा है। 20 करोड़ रुपए का हीरा चुरा लिया किसी ने। मेरी सास के जब से हीरा चुराया है ना, तब से अमीरों वाली फीलिंग आ रही है। गांड में से टट्टी निकाल रहा हूं ना, तो टट्टी भी देख के ऐसा लग रहा है जैसे अमीर की टट्टी है। पैसा, माइक के जेब में लाऊ का पैसा, लाखों का है मेरे पास पैसा। पैसा खूब माइकल पैसा। बॉस, बॉस कहाँ चले गए बॉस? सुन रहे हो का बॉस? अरे गंजे, तू आ गया? अरे गंजे, मैं इतनी देर से सोच रहा था तुझे पैदल चलते हुए बहुत साल हो चुके हैं, क्यों ना तुझे गाड़ी दिला दी जाए। बता कौन सी गाड़ी लेगा? मारुति? मारुति लेगा क्या? मारुति क्या? मारुति? बॉस, या कौन सी गाड़ी है मारुति? मर्सिडीज नाम तो होता है, यह मारुति का चीज है। अरे गंजे, तुझे पता नहीं है क्या? जो मैं नाम लेता हूँ ना, ये विदेश में लिया जाता है। अरे मर्सिडीज तो इंडिया में चलता है, पर बाहर देश में मारुति चलता है, मारुति। बॉस, गाड़ी का तो हम बाद में सोचेंगे, पहले हमको हमारी जान बचानी होगी। अरे जहां से आपने हीरा चुराया था ना, वहाँ हीरे के शोरूम के बाहर बारूद खड़ा था, और वहां ने मुझे वहां पे देख लिया। क्या क्या कहा तूने गंजे? अरे तुझे उस शोरूम के बाहर जाने के लिए किसने कहा था? क्या करने गया था तू वहां पे? बॉस, मैं तो वहां पे ये देखने के लिए गया था कि वहाँ हीरे के शोरूम के बाहर अभी भी पुलिस वाले छानबीन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो वहां पे बारूद खड़ा था, वहां ने मुझे देख लिया। उसने तुझे देख लिया, इसका मतलब उसे शक हो चुका है कि वह हीरा की चोरी हमने ही की है। गंजे, बॉस, आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? वह मादर चौथ को तो इतनी भी खबर नहीं लगी होगी कि हीरा हमने ही चुराया है। बॉस, मैंने उसके सामने शो ही नहीं होने दिया, वहां की तो गांड फट गई बॉस। अरे जैसे ही उसने मुझे देखा, वहीं पे उसकी गांड में से टट्टी मूत बाहर निकल गया। हीरा? अरे गंजे, हीरा नहीं, खीरा, खाने वाला खीरा, जो सलाद में खीरा खाते हैं ना, अरे उसकी बात कर रहा हूं मैं। बॉस, आप भी अच्छा मजाक कर लेते हैं। कहाँ पे हीरे की बात चल रही थी और आपने बीच में खीरे की बात घुसा दी। बॉस, हीरा तिजोरी में सही सलामत तो है ना? गंजे चुप, एकदम चुप, कुछ भी मत बोल तू। अरे एकदम चुप हो जा। बॉस, आप तो ऐसे चिंता कर रहे हैं कि जैसे हम दोनों के अलावा यहाँ पे हमारी कोई बात सुन रहा है। अरे बॉस, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? उस मादर चौथ को मैंने बोला है ना, कानो कान खबर नहीं है कि हीरा हमने ही चुराया है। गंजे चुप हो जा, बहुत देर हो गई है तुझे बोलते हुए। अगर तूने एक बार फिर से मेरे संग मजाक कर दिया ना, तो यह चांद में डंडा मार के खून निकाल दूंगा। बॉस, अभी आप 1 मिनट पहले कह रहे थे ना मुझे गाड़ी दिलाने के लिए, तो चले गाड़ी लेने। अब तो हम 20 करोड़ के मालिक बन गए हैं। चुद गई गांड। गंजे, अब हमारे शौक पूरे ना होंगे। बॉस, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे बॉस, क्यों ना शौक पूरे होंगे हमारे? अरे अब तो हम 20 करोड़ के मालिक हैं। 20 करोड़ का हीरा जो है हमारे पास। मादर चौथ, मैंने तुझे इशारा देने की बहुत कोशिश की, पर तू नहीं समझा। अब पीछे देख ले, पीछे खड़ा है तेरी और मेरी गांड मारने वाला। तो यह बात है, हीरा चुराया है तुमने और जेल में बैठे हैं मेरे पापा। तूने यहाँ पे अकेले आके बहुत बड़ी गलती कर दी है लड़के। दूर दूर तक तेरी चीखें सुनने वाला यहाँ पे कोई नहीं होगा। अब तुझे मैं दिखाता हूँ मेरे बाजुओं में कितना जोर है। दिखा तेरी बाजुओं का जोर, मैं भी देखूं कितना जोर है। बॉस, बॉस छुड़ाओ। बॉस, मार दिया ना, छुड़ाओ बॉस मुझे। छोड़ दे, बहुत गंदी मारी है तूने, छोड़ दे। सांस रुक गई मेरी। छोड़ दे। मादर चौथ, तेरी वजह से मेरे पापा जेल में बैठे हैं 3 दिन से, और तू यहाँ पे आश की जिंदगी जी रहा है। अब मैं तुझे पुलिस स्टेशन ले जाके ही रहूंगा। ओए साले, पागल हो गया है क्या? अरे पीछे तो देख, साले मेरी गांड छिल जाएगी। छोड़ दे यार, छोड़ दे यार। बच्चे से गलती हो गई तो इसका मतलब ये थोड़ी ना इतनी बड़ी सजा देगा तू मुझे। पीछे देख ले, भिड़ गया। यार मैं भिड़ जाऊंगा कहीं पे, मेरा सर फूट जाएगा। छोड़ दे यार भाई, छोड़ दे। मेरे बाप, मैं तेरे संग पुलिस स्टेशन चलने के लिए खुशी खुशी राजी हूँ, पर मुझे घसीट के ना लेके जा यार। स्कूटर पे बैठा ले यार। भिड़को। मम्मी मर गो, आज तो मर गो मम्मी। आ रहा हूँ मम्मी, मैं आपके पास आ रहा हूँ।
आपके बेटे की इतनी ही सांस लिखी थी इस धरती पे। गांड भी फट रही है साथ में और मरने का डर भी लग रहा है। छोड़ दे यार, छोड़ दे, एक बार देख तो ले मेरी तरफ, मेरी क्या हालत हो रही है। यो स्कूटर तो ना रुकेगा चूरन सिंह, जब तक पुलिस स्टेशन ना जाएगा ऐसे ही चलेगा ये स्कूटर। मार दिया मेरे सास का नाम, मार दिया, छोड़ दे यार। छोड़ दे भिड़को, यार तू तो मारेगा मुझे। जनाब अब हमें कोई और तरीका आजमाना होगा, वो मादर चौथ तो अपना मुंह ही नहीं खोल रहा है। चल आगे। यो कहा है, और यो आदमी यहाँ पे आके क्यों गिरा है? लड़के तू, अरे तू तो वही है ना जिसके बाप को हमने गिरफ्तार किया है, जिसके बाप ने हीरा चुराया है। पुलिस इंस्पेक्टर साहब, आपने मेरे पापा को बेफिजूल में गिरफ्तार किया है। असली हीरा तो याना चुराया है याने। क्या क्या कहा तूने? असली हीरा इसने चुराया है? तो हमारे पास जो हीरा है वो हीरा कौन सा है? इस बात का खुलासा तो ये आदमी ही करेगा। असली हीरा इसके पास है तो जो आपके पास है वो हीरा कौन सा है? साले तेरी माँ का दिलाया हुआ बेडरूम नहीं है ये जो यहाँ पे चैन से पड़ा है। खड़ा हो। साले ये फटी हुई बनियान और फटे हुए कच्छे में यहाँ पे चला आया तू? तेरे कपड़े कहाँ पे है? पुलिस इंस्पेक्टर साहब, वो कहा है ना कि ये लड़का मुझे सारे रास्ते घसीटते हुए लेके आया है, अपने स्कूटर के पीछे बांध के लेके आया है मुझे, तो कपड़े तो फटे फटे पर मेरी गांड भी फट गई संग। साले जोक मार रहा है, पुलिस वाले के सामने मजाक कर रहा है। तुझे मैं सीरियस मूड में दिखाई नहीं दे रहा हूँ क्या? तू पहले मुझे ये बात बता, क्या असली हीरा तूने चुराया है? हाँ पुलिस इंस्पेक्टर साहब, असली हीरा मैंने ही चुराया है। असली हीरा अगर तेरे पास है तो जो हमारे पास है वो हीरा क्या नकली है? हाँ इंस्पेक्टर साहब, असली हीरा मेरे पास ही है, आपके पास जो हीरा है वो हीरा नकली है। वो कहा है ना कि जिस दिन मैंने हीरे की चोरी की थी तो उसी शोरूम में मुझे एक हीरा और दिखा, पर वो हीरा असली नहीं था, वो हीरा कांच का था, क्योंकि उस हीरे में मुझे खुद का चेहरा दिखाई दे रहा था। असली हीरे में खुद का चेहरा दिखाई नहीं देता है ना, तभी मैंने वो हीरा वहां से चुरा लिया। और मुझे पता था कि पुलिस छानबीन जरूर करेगी, तो उसी रात मैंने वह इंसान के पास वो नकली हीरा फेंक दिया और आपने उसी को किडनैप कर लिया। असली हीरा तो मेरे पास है। हरामखोर चोरी करता है, साले नकली चोर। जाओ अंदर जिसको हमने बांध के रखा हुआ है उसको बाहर लेके आओ, और इसको साले को अंदर लेके जाओ, वो कांच वाला हीरा इसकी गांड में घुसाएंगे हम। इंस्पेक्टर साहब, ऐसा ना करो, गांड मेरी पहले छिल गई है, ये मुझे सारे रास्ते घसीटते हुए लेके आया है, और अब आप मेरी गांड में हीरा घुसा देंगे तो मेरी गांड में तो कांच घुस जाएगा। ऐसा ना करो।